प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास कथा के अध्याय 13वें की, जिस कार्तिक मास में हम स्नान और दीपदान करने से और कार्तिक मास की कथा सुनने से हमारे पाप और सारे कष्ट दूर होते हैं, जिसे हमें मोक्ष प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 13वें की। इसमें विष्णु भगवान जी और जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घुसा मारा। पश्चात महाबलीशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांगो, जो देने योग्य न हो भी सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भाविक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे, उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेषनादी को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासनकाल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब यह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहाँ पर गया। प्रिय भक्तगण, आइए हम कार्तिक मास में सुने जाने वाली लोक कथा सुनते हैं, जो एक चिड़िया की कहानी है। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी खिचड़ी की खुरचुन खा ली। खाने के बाद चारों मर गए। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचुन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी की राजा के यहाँ आ गई राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की तब सभी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने हाथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने की उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी सब अब उठ जाती है। राजा यह सब देख कर रहा था कि उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच
बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान इतना ही महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। प्रिय भक्तगण, आइए हम दूसरी कथा एक बूढ़ी माँ की सुनते हैं। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का खबर रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोस ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती रहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। तो घर आने पर उसने वह फूल रानी के लिए दिए, जिन्होंने सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी यह शिकार कर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हम तो किसी से ये दोनों बात बोलते नहीं हैं, तुम यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों के रूप में जन्म लिए। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजन बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा और कार्तिक महाराज जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आप व्रत करने वाले सभी भक्तगण की सुनो, जो हुकार भरे उसकी भी सुनो। प्रिय भक्तगण, ये तो 2 कार्तिक मास में स्नान करने की कथा थी, जिसे सुनकर आपके सारे जीवन मंगलमय होंगे, पाप कष्ट दूर होंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि होगा। प्रिय भक्त, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। राधे राधे।